आपदा का जो समय था, हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक तौर पे बहुत नुकसान हुआ बरसात में। और उस नुकसान के दौरान जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार उस कार्यों को अपने आप आगे बढ़ाया, फ्रंट लाइन में आके पहले 3-4 दिन वो लोगों के बीच रहे, कुल्लू, मनाली, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, और उसके बाद जिस प्रकार से एकदम लोगों को सहायता मिली। और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए थे उस वक़्त 75,000 लोगों को अपने डेस्टिनेशन जाने का 2 दिन के अंदर निकाल दिया गया, सड़कें खुलवाई गई। या वहाँ आप बात करें मनाली में, कुल्लू में बिजली बहाल करने की बात थी। हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा संभाला और उनके कैबिनेट के सभी दूसरे लोग और प्रशासन के सभी अधिकारियों ने बड़े अच्छे से जो है इस कार्य को 3-4 दिनों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। जिस प्रकार चंद्रताल में 300 पर्यटक फंसे थे, उन परिस्थितियों में वहाँ से उनको निकालना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है सरकार के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने था। और बेखूबी आप देखें कि 2 दिन के अंदर सारे पर्यटक वहाँ से निकाल दिए गए। तो ये पहली प्राथमिकता उस वक्त सरकार की ये थी कि जो लोगों को राहत है वो सबसे पहले मिलनी चाहिए। उसके बाद जो रिस्टोरेशन के वर्क्स थे, सड़कें खोलने का काम था, बिजली की स्कीमें चालू करने की बात, पानी की स्कीमें या सिंचाई की, उस पे जोरों से काम चल रहा था। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जिस प्रकार राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे देश के अंदर लोगों ने सराहना की है, वो निश्चित तौर पे जो विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में उनके लिए ये स्थिति सही नहीं है, वो अनकंफर्टेबल है और इसी तरह वो राजनीतिक बयानबाजी करने पे मजबूर है बार बार। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। आप देखें कि मैनुअल को चेंज किया बिना समय गंवाए, जो लोगों को राहत मिलनी थी उसको मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख से ऊपर कर दिया, अलग अलग तरह से उसको कई गुना बढ़ा दिया कि लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए, जिनको नुकसान हुआ है, जिनके घर गिर गए हैं या डैमेज हो गए हैं, वो कितनी तेजी से उसके ऊपर कार्य हुआ। और बिना समय गंवाए, अगर मैं जो ये विपक्ष के लोग हैं जो इस बात को लेके चर्चा करते हैं, मैं उन्हीं के क्षेत्र की बात करता हूँ कि थुनाग में जो है मंडी में जिस प्रकार का आप सभी ने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ और 2 दिन के अंदर वहाँ पर लोगों को राहत मिल गया, पैसा मिल गया। अब ये क्या इशू है? मैं समझता हूँ इस बात को लेके उनको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष की भी जो इस वक्त प्राथमिकता है वो ये होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में हम राजनीति ना करें, सरकार के साथ खड़े हों, प्रदेश के लोगों की सेवा करें। जो हमारे ऊपर पूरा वक्त आया है, हम इसमें बिना राजनीतिक भेदभाव के सब लोग किसी भी दल के हों, सबको मिलके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये विपक्ष को इस वक्त समझने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार बेखूबी, मुख्यमंत्री इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये पूरे देश ने देखा है कि अभी भी हर जगह जा रहे हैं। आप सोलन में आपदा आई, वहाँ जा रहे हैं, रोडू जा रहे हैं, हर जगह लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी काफ़ी सारी सड़कें यातायात के लिए खुल चुकी हैं। ये ज़रूर है कि नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान जितना सोच रहे थे ये उससे भी ऊपर जाएगा और जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हर दिन जो है नुकसान का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है। सेंटर से टीमें आई, उन्होंने इसका जायज़ा लिया है, 2 दिन का दौरा किया है। हमें उम्मीद थी कि जल्दी कुछ फौरी राहत जो है भारत सरकार से मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन करके मुख्यमंत्री जी से हाल जाना, लेकिन हम ये चाहते थे कि कुछ आप समझें कि इमीडिएट इन कामों को शुरू करने के लिए सड़कों को बहाल करना है या बिजली की स्कीमें बहाल करनी है, यहाँ आप पानी की स्कीमें बहाल करनी है, उसके लिए जो हालात है पैसा और समय दोनों चाहिए। तो हमारी एक उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनको राहत मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जिससे इन कामों में तेजी ला सके। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन है, सड़कें काफ़ी बाधित है, बहुत बड़े पैमाने पे सभी को मिलकर इसमें काम करने की आवश्यकता है। जो किसानों और बागवानों की जो फसल है वो मंडियों तक पहुंच सकें, ये सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त सरकार की है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सारे जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें पैसे भी जो है इन कार्यों के लिए दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि ऐसे वक्त में जब प्रदेश के अंदर संकट है तो जो आम जन हैं और जो लोग हैं वो दिल खोल के जो है
सरकार का जो आपदा राहत कोष है उसमें जो है दिल खोल के आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सोच है लोगों की कि लोग समझते हैं कि ये इस वक्त एक दूसरे के साथ मिलके मदद करने का समय है। मैं समझता हूँ इस बात से विपक्ष के लोगों को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आगे आपको बहुत समय मिलेगा राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करने का। अभी केवल आप हम सब लोग मिलके हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान हुआ है मिलके जो है इस बात को आगे बढ़ाएं। भारत सरकार में भी मिलके बात रखें कि आप इस समय संकट की घड़ी में भारत सरकार दिल खोल के हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करे। चौहान साहब, क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे और डिमांड करेंगे कि हिमाचल को जो आपदा राहत है वो दी जाए? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे लेकिन पहली प्राथमिकता क्या थी कि मुख्यमंत्री जी ने पहली प्राथमिकता को समझा कि मुझे पहले प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा रहना है, जो ये आपदा है पहले इससे निपटना है। और खुद आपके सामने ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद मोर्चा संभाला और उसके परिणाम स्वरूप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के अंदर जब भी ऐसी आपदाएं आई होगी, इतना अच्छा मैनेजमेंट, लोगों को राहत देने की बात है, लोगों को रेस्क्यू करने की बात है, लोगों के साथ खड़ा होने की बात है, या सड़कों को खोलने की बात है। हर जगह बहुत कम समय में इतनी बड़ी आपदा से हिमाचल प्रदेश में जो मैनेजमेंट सरकार का, अधिकारियों का, सबका रहा, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ही सराहनीय था। तो ये प्राथमिकता पहली थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो ज़रूर देश के प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपने प्रदेश के लोगों की बात, जो संकट है अभी, उसकी बात ज़रूर प्रधानमंत्री जी से करेंगे कि भाई किस प्रकार की राहत की हमको आवश्यकता है। इस पहाड़ी राज्यों को अगर दोबारा से पटरी पे लाना है, जो पहले भी हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में अग्रणी पंक्ति पे खड़ा था और बड़े राज्यों में कई स्थानों पे जो है बहुत आगे था विकास की दृष्टि से, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करने के लिए निश्चित तौर पे जो हमको भारत सरकार से बहुत बड़ी और खुली मदद की दरकार है। पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 महीने से जिस तरह हालात बने हैं। अब क्या स्थिति है? क्या सरकार पर्यटन को रिवाइव करने के लिए कुछ कदम उठाएगी ताकि टूरिस्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश का रुख करने शुरू कर दे, क्योंकि अब स्थितियाँ थोड़ी सामान्य होने लगी? स्वाभाविक तौर पे जो पर्यटन है, हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान पर्यटन का 7.6 के करीब जो कंट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्यटन व्यवसाय से सीधे तौर पे जुड़े हो या इनडायरेक्ट तौर पे। वो होटल वाले हो सकते हैं, वो होम स्टे वाले हो सकते हैं, टैक्सी वाले लोग हो सकते हैं और रेस्टोरेंट्स वाले हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हो सकते हैं। बहुत बड़ी चेन है और पूरे देश से भी और विदेशों से भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश आता है। इससे एक बहुत बड़ा रोजगार और साथ में सरकारी रेवेन्यू भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आप देखें कि इस बार बरसात थोड़ी जल्दी आ गई और उसके बाद जिस तरह के हालात बने, उससे बहुत बड़ा नुकसान स्वाभाविक तौर पे जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का हुआ है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, आज की जो बात करूं, आज परिस्थितियां ये है कि पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश की तरफ दोबारा रुख करना चाहता है, मैं उनको ये इंश्योर करना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि आज हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप शिमला की बात करें, धर्मशाला, कांगड़ा में मनाली है, या कई जगह जो है वो सारे रिस्टोर हो चुके, मेन सड़कें सारी खुल चुकी हैं। अगर अब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिजली सुचारू रूप से चल रही है और पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही है। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हर जगह स्थिति को जो है सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये समझें कि जो लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करने वाले हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि अब ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, हर तरह से लोग जो है अब चाहते हैं कि लोग हिमाचल प्रदेश में पर्यटक फिर से आने का अपना प्लान तैयार करें। पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर अभी सीएम साहब से भी मिले हैं। पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर सीएम साहब से भी व्यक्ति मिले हैं, काफी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ा रही है सरकार? क्या कुछ जल्दी ताकि रिजल्ट निकल पाए? देखिए, वो लोग पहले भी मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया, 2 बार मिले हैं कि उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं है, वो आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार वहाँ पर लगातार पर्चे लीक हो रहे थे, बिक रहे थे, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था।
वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती और गंभीर समस्या थी। अगर हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ, उसको आगे बढ़ाया, केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे एग्जाम जैसे हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, तो मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि ये जल्दी से जल्दी, कुछ हुआ भी था और करना भी चाह रहे हैं, इसके लिए सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है कि वो युवा साथियों के साथ है, उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सिस्टम में ये बहुत जरूरी है कि जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, जो आम बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था पेपर लीक करा के या पेपर बेच के, उस काम को रोकने के लिए ये मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेवारी और सरकार की जिम्मेवारी को समझा।